क्वेश्चन नंबर 7। अमन ने 40,000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 माह बाद सामंत 60,000 रुपया लगाकर तथा उसके 3 माह बाद रचित 50,000 रुपया लगाकर साझेदारी हो गया। 2 वर्ष बाद इनके लाभ का अनुपात क्या है। तो देखिए, लाभ का अनुपात निकालने के लिए हमको करना पड़ता है कैपिटल गुना टाइम। तो कैपिटल गुना टाइम मतलब पूंजी गुना समय करेंगे तो हमको प्रॉफिट पता चलता है, और प्रॉफिट को ही लाभ कहते हैं। तो ये फार्मूला है, तो इसको याद करना पड़ता है। तो याद नहीं भी करेंगे तो हो जाएगा। कैसे होगा, तो कैपिटल गुना टाइम करके प्रॉफिट का अनुपात चलाएगा। तो देखिए, सबसे पहले एक व्यक्ति है जो यमन है 40,000 रुपया लगाकर व्यापार आरंभ किया है। तो इस तरीका से लिख देंगे, अमन के नीचे 40,000 रुपया, और आगे कह रहा है 6 माह बाद, मतलब ये स्टार्टिंग में आया है व्यापार में, और 6 माह बाद इसके 6 माह बाद मतलब ये आया है इसके 6 माह बाद। तो 6 माह बाद है जो कौन आया है, सामंत। तो सामंत को हम एस लिख दिए हैं, और ये आया है तो 60,000 रुपया लगाया है 6 माह बाद। मतलब ये शुरू से है, तो ये 6 माह बाद मतलब लेट नहीं होता। मतलब एक होता है 10 बजे आए हैं हम, और एक होता है 10 बजे, हम 12 बजे आए हैं, तो ये कितना 2 घंटा बाद हुआ। ये 2 घंटा बाद उसी तरीक़ा से बोल रहा। यहाँ है जो समय है जो माह में है, मतलब 6 माह बाद आया है। तो 6 माह बाद आया है सामंत, तो 60,000 रुपया लगाया है। आगे कह रहा है तथा उसके 3 माह बाद, मतलब ये 6 माह बाद आया है और इसके आया है जो 3 माह बाद, या कह सकते हैं ये डायरेक्ट, ये मतलब इसी तरीक़ा से बोल रहा है। इसके 3 माह बाद ये आया है सामंत, और इसके 3 माह बाद है जो ये आया है, तो 50,000 रुपया लगाया है। 50,000 रुपया लगाया है। तो ये 50,000 रुपया कौन लगाया है, तो रचित को हम आर लिख देते हैं। ये जो कह रहा है उसके मतलब इसके है, ये है जिसको से 3 माह, ये वाला है, इसको से 3 माह बाद ये आया है, तो उसी को कह रहा है उसके, मतलब ये आया है जो उसके मतलब इसके 3 माह बाद ये आया है, और कह रहा है 50,000 रुपया लगाकर साझेदारी हो गया। 2 वर्ष बाद उसके लाभ का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, 2 वर्ष बाद लाभ का अनुपात पूछ रहा, तो 2 वर्ष में कितना महीना होता है, तो 24 महीना हो जाएगा। अब देखिए, महीना से भी कर सकते हैं और साल से भी कर सकते हैं, मतलब ईयर्स से भी कर सकते हैं, वर्ष से भी निकाल सकते हैं, जैसे भी करना है वैसे भी कर सकते हैं। तो देखिए, ये है जो 2 वर्ष बाद पूछ रहा है लाभ का अनुपात, तो ये 2 वर्ष तो टोटल रह गया है व्यापार में, क्योंकि ये स्टार्टिंग से आया है। तो 2 वर्ष बाद इसको हम कर देंगे। तो 2 वर्ष, तो देखिए 2 वर्ष को कितना हम लिख सकते हैं, 24 महीना। तो 24 महीना से गुना कर देंगे, और ये 6 महीना बाद आया है व्यापार में, तो 6 महीना मतलब ये 24 महीना रहा है व्यापार में, और ये है जो 6 महीना लेट से अवे किया था, और 2 साल तक ये भी रहा है, लेकिन 6 महीना लेट से आया था। तो ये टोटल कितना रह गया, तो ये है जो टोटल 18 महीना ही रहा है, क्योंकि 6 महीना लेट से आया था, और इसको से 3 महीना लेट ये आया था, और ये भी 2 वर्ष मतलब अंत तक रहा है आने के बाद। तो इसको से 3 माह लेट आया है, तो कितना हो जाएगा, ये 15 माह तक ही रह गया है व्यापार में। अब कह रहा है 2 वर्ष के बाद, मतलब 2 वर्ष के बाद जब हो गया, तो इसका पूछ रहा है प्रॉफिट का अनुपात। तो ये हो गया कैपिटल, और ये जो पूंजी है इसी को कहते हैं कैपिटल गुना टाइम कर देंगे तो प्रॉफिट का अनुपात पता चल जाएगा। तो देखिए, प्रॉफिट का अनुपात पता चल जाएगा, इसको गुना करके लिख देंगे तो सबसे पहले कटता है उसको काट देंगे। तो देखिए, 4 0 से 4 0 कट गया सब में। अब और कटता है तो उसको काट देंगे। तो यहाँ देख लेते हैं, तो 6 से कट रहा है कि नहीं, तो यहाँ है जो ये कट रहा है 3 से, 3 5 15, और ये भी 3 से कट रहा, तो ये 6 18 हो जाएगा, और ये भी 3 से कट रहा, तो 8 3 24। इसको गुना करके लिख देंगे तो 4 8 32,
हो जाएगा अनुपात 6 छक्का 36 और इसका अनुपात 5×25। तो इसका सही आंसर 32:36:25 हो जाएगा। इस तरीक़ा से बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को इस तरीक़ा से डायरेक्ट बना सकते हैं। सिर्फ यहाँ था जो बोल रहा था कि सिर्फ 6 माह बाद और 3 माह बाद, तो इसको देखना है। ये सबसे पहले है जो व्यापार में आया था, तो 6 माह बाद ये आया और 6 माह बाद आया है। तो 6 माह बाद मतलब ये पूरे 2 साल के लिए रह जाएगा और ये 6 बार कम रहेगा मार्केट में। और ये है जो आया था इसको से 3 माह बाद मतलब लेट आया था, तो ये और कम रह जाएगा मार्केट में क्योंकि पीछे आया था। तो इसका जो प्रॉफिट का अनुपात है जो ये आ गया है, इसका सही आंसर 32:36:25 हो जाएगा, जो प्रॉफिट का अनुपात है। नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में फिर से मैसेज कर सकते हैं।